हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। आज हम लोग ये जो बहुत बड़ी सुर्खियों में है ये खबर नीरज चोपड़ा को लेकर के, इन्होंने ऐसा क्या ही कर दिया है कि ये जो खबर है बहुत दूर दूर तक फैल रही है। इवन मैं ट्विटर हैंडल पे भी चेक किया तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो इंडिया के हैं उन्होंने भी क्या किया है, इनको बहुत बहुत बड़ी बधाई दी है। और इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर उन्होंने भी इनके लिए ट्वीट किया है। तो ये बहुत छोटी बात नहीं है, तो इन्होंने किया क्या है क्योंकि ये पहले ओलंपिक में भी क्या किए हैं, ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीत रखा है। तो जो जेवलिन थ्रो में ओलंपिक चैंपियन भारत के जो नीरज चोपड़ा ने अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी क्या कर लिया है, अपने नाम कर लिया है। तो यहाँ पे इन्हीं को मतलब कंग्रेट्स करते हुए नरेंद्र मोदी ने लिखा है, प्राइम मिनिस्टर। तो मैं इनको आपको दिखाता हूँ, है ना, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ क्या ट्वीट में इन्होंने लिखा है। तो लिखा है नरेंद्र मोदी, इनका ट्वीट है, ऑफिशियल इनका ट्विटर हैंडल अकाउंट है। इन्होंने लिखा है द टैलेंटेड नीरज चोपड़ा, है ना, exemplifies excellence. His dedication, precision, and the passion make him not just the champion in athletics, but a symbol of the unparalleled excellence in the entire स्पोर्ट्स वर्ल्ड। इन्होंने क्या लिखा है, बस ये बोल रहे हैं अपने मतलब ट्वीट के थ्रू कि द टैलेंटेड नीरज चोपड़ा exemplifies excellence, his dedication and precision, and the passion make him not just a champion। कि मन का इनका जो डेडिकेशन है ना, जो प्रिसीजन है और इनका जो पैशन है, वनली में एक चैंपियन ही नहीं बनाता है ना, एथलेटिक्स में इन्हें चैंपियन ही नहीं बनाता है, बट सिंबल ऑफ द अनपैरेलल्ड एक्सीलेंस इन द इंटायर स्पोर्ट वर्ल्ड। जो भी मतलब ये मतलब खेल की दुनिया में इन्हें क्या करता है, एक्सीलेंस बनाता है। कंग्रेट्स टू हिम फॉर द विनिंग द गोल्ड एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इन्होंने बहुत बड़ा बधाई दिया है क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, है ना। तो भर भर की उनको बधाइयां मिल रही है हर तरफ से। और मैं इनका दिखाता हूँ नेक्स्ट, अनुराग ठाकुर ने भी क्या कहा है इनके लिए। जैसे ये है इनका पिक्चर्स, जो कि ये बहुत बड़ा इस समय सुर्खियों में हर जगह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हर हर एक सोशल मीडिया अकाउंट पे। तो इस पिक्चर को देखने के बाद मेरे को एक ही ख्याल आता है कि जब मैंने लाइक ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था तभी देखा था। इनका जो डेडिकेशन है सच में, लाइक जो ट्वीट के थ्रू मतलब सभी लोग लिख रहे हैं, तो बिकॉज हालांकि ये है 24 ईयर्स ओल्ड, बट इनका जो डेडिकेशन है और जो इनका पैशन है खेल के प्रति, बिकॉज एक बार इनके बारे में मैंने पढ़ा था कि लाइक इतना मतलब इनको लाइक सोशल मीडिया के थ्रू एप्रिसिएशन मिलने के बावजूद भी इन्होंने अपना जो स्मार्टफोन था, है ना, आई थिंक 3 to 4 मंथ्स के लिए इन्होंने टच भी नहीं किया था। ऑफ लाइक नॉट फॉर द सोशल मीडिया अकाउंट, कि मैं चेक करूं कि लाइक मेरे को क्या लिखा जा रहा है, क्या कोई कह रहा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज आजकल राइट नो जो थोड़े सा भी अप्रिसिएशन सोशल मीडिया के थ्रू मिलने के बाद सब लोग अपना जो है जो सोशल मीडिया अकाउंट है ना उसे बार बार अपना दिन में आई थिंक 3 to 4 टाइम्स चेक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो पैशन है, बिकॉज इन्होंने बीट किसको किया है, पाकिस्तान के जो अशरद है ना, जो कि पिछली बार वो चैंपियन रहे हैं, तो उनको इन्होंने बीट किया है और इन्होंने गोल्ड जीता है और वो सिल्वर पे मतलब संतोष करना पड़ा उनको। और सेकंड में आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ जो यहाँ पे अनुराग ठाकुर ने किया है। अब मैं आपको शो करना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको बड़ा करके। ये लिखा है अनुराग ठाकुर का जो ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट है, इन्होंने लिखा है वाइल नीरज चोपड़ा क्लिंच द हिस्टोरिक गोल्ड, किशोर जेना, इन्होंने अदर को भी लिखा है, मनु एंड डीपी वर नॉट फॉर द बिहाइंड फिनिशिंग एट द क्रेडिबल एंड 5th and 6th प्लेस रिस्पेक्टिवली इन द मेंस जेवलिन। मतलब जो 5th और 6th प्लेस पे भी आए हैं उनको भी अप्रिसिएट किए हैं अनुराग ठाकुर, जो कि मतलब खेल मंत्री हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने नीरज चोपड़ा को भर भर के बधाइयां दिया है। क्यों? क्योंकि ये नीरज चोपड़ा क्लिंच हिस्टोरिक गोल्ड, बिकॉज ये पहली बार जो है इंडिया में किसी ने क्या किया है, लाइक वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये, और फिर यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ क्योंकि इसको मैं बहुत अच्छे से कवर करूंगा नीरज चोपड़ा को लेकर के, बिकॉज जस्ट वी आर यंग गाइज। तो हम लोग को क्या सीखना चाहिए कि इनका इनके जो डेडिकेशन है, इन्होंने एक भी कहा, जैसे उन्होंने एथलीट्स में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। ये पहले खिलाड़ी बने हैं, ठीक है, कि वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले। और नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक खेल मतलब खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था।
इन्होंने जो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता था और यहाँ पे भी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने क्या किया है, 88.7 मीटर का इन्होंने क्या किया है, मतलब थ्रो किया है, मतलब भाला फेंका है। ये क्वेश्चन हो सकता है पुटअप किया जाए एज ए करेंट, लाइक 88.71 मीटर्स का इन्होंने क्या किया है, थ्रो किया है। और इसके साथ इन्होंने क्या किया, गोल्ड मेडल जीता है। तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और दूसरे नंबर पे कौन रहे हैं, सॉरी, दूसरे नंबर पे रहे अशरफ नदीम। अशरफ नदीम ये सेकेंड प्लेस पे रहे हैं, जिन्होंने इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इनका जो थ्रो रहा 87.82 मीटर का, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है नीरज चोपड़ा और इनके बीच में। अगर थोड़ा सा कहीं इधर उधर होते तो इनका चांस बनता, तो यही है। तो बट इन्होंने जो नीरज चोपड़ा है वो बहुत अच्छे से बहुत पैशनेट तरीके से उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। हालांकि इनको देखने के बाद कुछ अलग ही फीलिंग आती है नीरज चोपड़ा को, बिकॉज 24 ईयर ओल्ड में इनका जो डेडिकेशन है, जो पैशन है, वो रियली इनक्रेडिबल है। अब भारत के लिए ये पहला गोल्ड मेडल होगा, बिकॉज इससे पहले जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसी ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। और याकूब जो है ये क्या है, चेक गणराज्य के हैं, इन्होंने थर्ड प्लेस मतलब हासिल की है। 86.67 मीटर का इन्होंने क्या किया है, थ्रो किया है, जिससे स्थान पे थर्ड प्लेस पे रहे हैं और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। तो ये छोटी बात नहीं है। अगर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, नीरज चोपड़ा के 5 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इन्होंने ये बस पहली बार ही नहीं इन्होंने सुर्खियां बटोरी है ना, कि लाइक बस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इनके बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, क्योंकि ये स्टॉकहोम में डायमंड लीग में, ठीक है, 2022 में जो स्टॉकहोम में जो डायमंड लीग हुआ था, उसमें इन्होंने कितना का थ्रो किया था, 89.94 मीटर का, है ना। और फिर इन्होंने फिनलैंड में भी जो होता, लाइक अब पावर नूरबी गेम्स जो हुआ था, उसमें भी इन्होंने क्या किया था, लाइक 89.08 का थ्रो किया था, इतने मीटर का, है ना। तो इन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। आई मीन लुसाने डायमंड लीग जो हुआ था 2022 में, इसमें भी इन्होंने 89 पॉइंट समथिंग का, लाइक 08 का रिकॉर्ड भी इसमें तोड़ा था। आई थिंक इसमें 7 था, 7 और 7 मीटर का, 89.77 मीटर। फिर ऐसे ही दोहा डायमंड लीग में, अभी जो हाल में हुआ था 2023 में, जो दोहा डायमंड लीग हुआ था, उसमें इन्होंने क्या किया था, दोहा डायमंड लीग में भी क्या किया था इन्होंने, 88.67 मीटर का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। इन्होंने बड़े बड़े जैसे 4 to 5 रिकॉर्ड, जो कि बहुत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, तो इन्होंने भर भर के इतिहास रचा है। और एक चीज मैं इनके बारे में, जो ये पिक दिखता है ना, बिकॉज जस्ट वी आर यंग, तो एक बार मैं फिर से कहूंगा कि अगर आप इनके जो पिक्चर देखते हो ना कहीं ये रियलाइज होता है कि लाइक इनका जो डेडिकेशन है, क्योंकि हमको एक चीज देखते हैं, इनके में भटकाव बहुत कम दिखता है ना, कि लाइक अदर जो स्पोर्ट पर्सन है वो किसी लाइक प्रचार में लग जाते हैं, लाइक कहीं शूज क्या कर रहे हैं, टी शर्ट क्या कर रहे हैं, है ना, कुछ भी लेकर के। बट ये सोशल मीडिया पे बहुत कम एक्टिव रहते हैं, और सो दैट अपने, हमको लगता है ये अपने वर्क पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। और इन्होंने जीतने के बाद कुछ बातें भी मतलब कही है, कि लाइक इन्होंने क्या बोला, जब जीता तो मैं एक वीडियो देखा था, तो जेवलियन फेंकने से पहले इन्होंने क्या किया, दर्शकों की तरफ देखा और अपना हाथ ऊपर उठाया, मतलब उठा दिया, मानो कि वो आश्वस्त थे कि मेडल उनकी है। एक चीज ये भी मैं केयर किया था, है ना, जो ओलंपिक वाला गोल्ड मेडल आया है, ठीक है, उसमें जब इनका मैं थ्रो देखा था ना, तो ये पहले ही जैसे फील कर लेते हैं, राइट, कि मानो कि गोल्ड अपना है। इनका जो आश्वासन है ना, पहले ही आश्वस्त हो जाते हैं, एकदम कंफर्म रहता है कि मेरा ही गोल्ड है। तो फिर जो ही इस बार इन्होंने किया, इस बार भी इन्होंने क्या किया, थ्रो किया, लाइक 88.71 मीटर का। तो भले ही इनके सामने जो अशरफ थे, है ना, जो कि पिछली बार इनका रिकॉर्ड था, इनके लाइक 90 मीटर का रिकॉर्ड है, अशरफ नदीम थे, लेकिन इस थ्रो के बाद इन्होंने लाइक आश्वस्त हो चुके थे, और दर्शकों तो इंडिकेट किए थे, लाइक इन्होंने जो गोल्ड है ये मेरा ही होने वाला है। तो इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बहुत नेक्स्ट है। और इन्होंने बहुत ज्यादा उनको भी अप्रिशिएट किया है जो दर्शक थे। उन्होंने कहा है कि मैं सभी भारतीयों को इतनी देर तक जागकर मेरे मुकाबला देखने के लिए शुक्रिया करता हूँ। ये मेडल पूरे भारत के लिए है। मैं ओलंपिक चैंपियन बना, अब मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ। जो बताया है कि हम भारतीय कुछ भी कर सकते हैं। आप भी इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में मेहनत करना जारी रखें। मतलब इन्होंने दर्शकों को भी अप्रिशिएट किया है, जो टीनेजर हैं उनको भी अप्रिशिएट किया है, कि राइट ये मेरा ही गोल्ड मेडल नहीं है, ये सबको क्रेडिट दिए हैं, राइट। और इनकी जो निरंतरता है ना, हम इनको क्या करती है, हमेशा मतलब बेस्ट बनाती है।
तो एक चीज हम लोग यहाँ पे नीरज चोपड़ा से यही सीखने को मिलता है कि लाइक जो भी इन्होंने इनका जो डेडिकेशन है लाइक खेल के प्रति या फिर अपने काम के प्रति रियली बहुत ज्यादा अप्रिसिएटेबल है। मतलब और एक चीज जैसे यहाँ पे आप पिक से देख सकते हैं, मतलब वेल कॉन्फिडेंस, राइट, नो डाउट। इवन जो दर्शकों इनका जो प्रेशर लेवल है ना, जैसे क्योंकि जब ये थ्रो करते हैं ना, लाइक यू कैन सी राइट नो हिज फेस, मतलब अलग का ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। तो बिकॉज ही इज क्वाइट यंग, 24 ईयर्स ओल्ड ओनली। तो गाइस आज का रहा ये न्यूज जो कि मैं काफी देर से सोच रहा था कि इसे कवर करूं, बिकॉज अगर मेरे को नहीं लगता कि जो मोटिवेशन ढूंढा जाता तो इससे अच्छा कहीं मिल सकता है। तो बिकॉज ये जेन्युइन न्यूज है और आप देख सकते हैं, या फिर अगर कहीं आप सर्च भी कर सकते हैं और आप इनके वीडियो देख सकते हैं, राइट। एक बार अलग से इन्होंने फिर से रिकॉर्ड बना दिया है। सो थैंक यू गाइस, एंड प्लीज just like subscribe the video and like the video, subscribe the channel and like the video। and one thing again मैं कहना चाहूंगा कि ये जो रिकॉर्ड है ना, मेरे को नहीं लगता कि अभी ये रुकने वाले हैं, फिर नेक्स्ट कोई बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस।